बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स T2 का अपडेटेड सेवन्थ एडिशन की एक्सरसाइज 3A स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। क्वेश्चन 1 स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है और लॉस परसेंट क्या होता है। देखो बच्चों, आपने इसको समझने के लिए एक हम छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने एक बाइसिकल परचेज की है, सपोज 5000 में। उसकी कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं 5000। अब आपके दोस्त को वो बाइसिकल बहुत पसंद आ गई है, तो वो आपने सपोज उसको सेल कर दी है 6000 में। तो अब आप देखें कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और कितना प्रॉफिट होगा, तो उसको आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, तो वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और प्रॉफिट जो है यहाँ पर देखें, 6000 माइनस 5000, 1000 आपका प्रॉफिट आ गया है। अगर आपसे कहा जाए इसकी प्रॉफिट परसेंट निकालें, तो आप क्या करेंगे कि आपने ये फॉर्मूला यूज करना है कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर आपने प्रॉफिट निकाल लिया है 1000 और कॉस्ट प्राइस आपके पास है 5000, और आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 3030 से कैंसिल हो गए, 5 2 10, तो 20% आपका प्रॉफिट हो गया है। इसी तरीके से लॉस में क्या करना है, लॉस क्या होता है। देखिए यही एग्जांपल अगर हम लें, आपकी कॉस्ट प्राइस 5000 थी और आपने इसको सेल कर दिया 4000 में, तो आपको लॉस हुआ है क्योंकि आपकी कॉस्ट प्राइस 5000 है, सेल आपने कम में किया है। जब भी कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगी सेलिंग से, तो हम क्या करेंगे, उसमें लॉस होगा और कॉस्ट में से सेलिंग को माइनस करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस में से जब आप सेलिंग को माइनस करते हैं, तो लॉस होता है। यहाँ पर लॉस कितना हो रहा है, 5000 माइनस 4000, ये आपको 1000 का लॉस हो गया है। अगर आप इसकी परसेंटेज फाइंड करना चाहेंगे, तो क्या करेंगे कि लॉस को डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, लॉस हमने ऊपर रख लिया, कॉस्ट प्राइस 5000 हो गई, और 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये कैंसिल हुआ। और यहाँ पर आप देखें कि आपको 20% लॉस हो गया है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट ये है, और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमारे पास है पाक रुपीस में 40। और नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास दी हुई है 45, पाक रुपीस में हम यहाँ लिख लेते हैं 45। अब आपने प्रॉफिट या लॉस देखें, सबसे पहले वही बात आपको मैंने बताया था कि आपने देखना है सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ सेलिंग ग्रेटर है, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट निकालेंगे। और प्रॉफिट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। तो यहाँ हम ले लेते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है, 45, कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है, 40। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 5। तो प्रॉफिट आ गया मेरे पास 5। आपने क्या फाइंड करना है नेक्स्ट, इसका बॉक्स में देखें, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड कैसे करेंगे कि यहाँ पर हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर लेते हैं, और इसमें प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है 5, कॉस्ट प्राइस कितनी है 40, और 100 एज इट इज लिख लेते हैं। तो हमारे पास जीरो जीरो से कैंसिल हो गया है, और यहाँ पर आ गया है 50/4, और इसको डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये 25/2 आ गया है। और इसका आंसर आ जाएगा 12 1/2%।
इसको आप डिवाइड कर सकते हैं साइड पे। तो प्रॉफिट परसेंट हमारे पास 12/2 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रॉफिट 5 और प्रॉफिट परसेंट 12/2। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट। क्वेश्चन 1 का बी पार्ट, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर दी हुई है पाक रुपीज में 600 और सेलिंग प्राइस दी हुई है पाक रुपीज में 480। अब आप देखें कि यहाँ पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। हम देखते हैं कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है और सेलिंग प्राइस लेस है, तो क्या होगा, यहाँ पर लॉस होगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे लॉस इक्वल टू सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है 600, सेलिंग कितनी है 480, तो लॉस कितना हो गया 120। अब आपने लॉस परसेंटेज निकालनी है, तो मैंने आपको बताया था कि आपने लॉस को ऊपर रख लें और किससे डिवाइड करेंगे, इसकी कॉस्ट प्राइस से। तो ये कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमारे पास लॉस की वैल्यू कितनी दी हुई है 120 और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या दी हुई है, वो दी हुई है 600 और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो ये जीरो जीरो से कैंसिल, ये इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो ये मेरे पास आ गई है वैल्यू 120/6 और इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये 20% आंसर आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 120 लॉस और 20% उसकी परसेंटेज वैल्यू आ गई है। अब हम करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में देखें क्या है कि कॉस्ट प्राइस दी हुई है इसने। कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है 88,000 और नेक्स्ट दिया हुआ है प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना है 4%, तो यहाँ लिख लेते हैं प्रॉफिट 4%। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें परसेंटेज दी हुई है, तो प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला था, यहाँ से देखें ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला दिया हुआ है प्रॉफिट अवर कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अवर कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर 4% आ गई वैल्यू हमारी और इसकी जगह प्रॉफिट की जगह हम यहाँ प्रॉफिट लिख देते हैं और कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारे पास 88,000 है और अब मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2020 से कैंसिल हो गए, तो प्रॉफिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 880 से, तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू 3,520। ये प्रॉफिट आ गया है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट कितना आ गया है 3,520। अब हम इसकी सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब आपके पास प्रॉफिट आ चुका है 3,520। सेलिंग प्राइस हमारे पास नहीं है, वो हम लिख देते हैं एज इट इज। सीपी की जगह हम कॉस्ट प्राइस की जगह 88,000 लिख लेते हैं। अब हम इसको सेलिंग प्राइस यहीं रहने देंगे और इन दोनों को, जो 3,520 प्लस हो जाएगा 88,000 में, तो ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 91,520 पाक रुपीज में ये वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 91,520। ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम आते हैं डी पार्ट पे। क्वेश्चन 1 का डी पार्ट है, देखें कॉस्ट प्राइस दी हुई है हमारे पास और लॉस दिया हुआ है। तो जब भी परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस हो तो पहले हम लॉस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अवर कॉस्ट प्राइस। अब लॉस परसेंटेज 22.5% है, वो उसकी वैल्यू लिख दी, लॉस की जगह हमने लॉस लिख लेते हैं
और कॉस्ट प्राइस जो है हमारे पास दी हुई है 5680 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जीरो जीरो से कैंसिल हो गया है, तो लॉस आ जाएगा हमारे पास 22.5। अब मल्टीप्लाई देखें, ये 10/560 है, तो ये लेफ्ट से जब राइट पे जाएगा तो राइट से लेफ्ट पे जाएगा, रिवर्स हो जाएगा 568/10। इसको हम इस तरह लिख देंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 22.5 मल्टीप्लाई 568 डिवाइडेड बाई 10 होता है 56.8। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22.5 को मल्टीप्लाई किया है 56.8 से, तो ये मेरे पास आंसर आ गया है 1278। तो ये मेरे पास लॉस की वैल्यू आ गई है 1278। अब आपको पता है कि अगर लॉस आपके पास आ गया है तो हम उससे सेलिंग या कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं। कॉस्ट तो दी हुई है, तो यहाँ पर अब आप इस फॉर्मूले की मदद से फाइंड कर सकती हैं वैल्यू कि लॉस क्या है। हमारे पास लॉस दिया हुआ है 1278 और कॉस्ट प्राइस क्या दी हुई थी 5680। और अब हम इससे सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस यहाँ नेगेटिव है, इसको लेफ्ट से राइट से लेफ्ट पे ले गए और ये 5680 एज इट इज लिख लिया, और इस 1278 को लेफ्ट से राइट पे ले आए 1278। अब इसको माइनस कर लेते हैं हम। 5680 माइनस 1278, तो ये आंसर आ गया 4402। तो यहाँ हम लिख देते हैं 4402 और ये हमारा डी पार्ट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन 1 का पार्ट ही है। कॉस्ट प्राइस मिसिंग है, सेलिंग प्राइस दी हुई है और प्रॉफिट दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस केस में जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं है तो हम कॉस्ट प्राइस को एक्स सपोज कर लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हम रख लेंगे एक्स। अब हम प्रॉफिट जो है उसको फाइंड कर लेते हैं कि प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास यहाँ पर दी हुई है 28.14 और कॉस्ट प्राइस दी हुई है एक्स। तो प्रॉफिट की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ एक्स हमने लिख लिया है। अब हम प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला यूज करते हैं। प्रॉफिट परसेंट जो है वो इक्वल होता है प्रॉफिट अवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब इसमें प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू लिख लेते हैं 17 1/4 और प्रॉफिट की जगह हम लिख लेते हैं 28.14 माइनस एक्स, ब्रैकेट में लिख देते हैं। कॉस्ट प्राइस को एक्स रखा हुआ है हमने, मल्टीप्लाई 100। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 69/4 हो जाएगा और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2814 माइनस 100x अवर एक्स। अब आप देखें कि इसको मैं x को इधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा 69/4x माइनस 2814 माइनस 100x। अब 100x को राइट से लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 100x प्लस 69/4x इक्वल टू 2814। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम आ गया है 4 और ये 400x हो जाएगा, क्योंकि 1 से जब डिवाइड करेंगे 4 को तो 4 आएगा, 4 को 100 से, तो 400x प्लस 69x इक्वल टू 2814। तो ये हो जाएगा 469/4 x इक्वल टू 2814। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2814 मल्टीप्लाई बाय 4 आवर्स
469। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2814 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 469, तो 24 हमारा आंसर आ जाएगा। और x जो है वो आ रहा है 24। तो इस x जो है कॉस्ट प्राइस है, तो यहां पर हम लिख देते हैं x इक्वल टू 24। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई है 24। तो कॉस्ट प्राइस 24 है और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर है, तो हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो आपको पता ही है कि प्रॉफिट किसके इक्वल होता है। प्रॉफिट इक्वल होता है सेलिंग माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग आ गई 28.14 माइनस 24। तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 4.14। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रॉफिट 4.14। अब हम आते हैं पार्ट एफ पे। पार्ट एफ, कॉस्ट प्राइस मिसिंग है, सेलिंग प्राइस दी हुई है 506.85 और लॉस दिया हुआ है 7%। तो सबसे पहले कभी भी हमारे पास अगर कॉस्ट प्राइस मिस हो तो हम सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को लेट कर लेते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हम रख लेते हैं एक्स। अब हम इसमें लॉस निकाल लेते हैं। तो लॉस क्या है कि कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे और कॉस्ट प्राइस एक्स माइनस 506.85। ये मैंने बताया था कि लॉस में कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है, इसलिए कॉस्ट में से सेलिंग को माइनस किया, तो ये लॉस आ गया है। अब हम लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लॉस परसेंटेज, यहाँ पर लॉस कितना है 7, लॉस परसेंटेज 7 है और लॉस यहाँ पर दिया हुआ है एक्स माइनस 506.85। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। अवर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हमने उसकी जगह एक्स लिख लिया है। मल्टीप्लाई 100। अब एक्स को राइट पे ले जाते हैं, राइट से लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, ये 7x हो जाएगा। इस 100 से इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्सप्रेशन को, ब्रैकेट को। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 100x। फिर 506 को 0.85 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये आ जाएगा 100x माइनस 506.85 को 7x को हम लेफ्ट से राइट पे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 100x माइनस 7x। और 50,685 को हम लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट पे ले जाते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 50685 और ये आ जाएगा 93x इक्वल टू 50,685। और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 50,685 डिवाइडेड बाय 93। 5685 डिवाइडेड बाय 93, तो 545 पाक रुपीस में कॉस्ट प्राइस आ गई है। दिस इज द कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर लिख लेंगे PKR और ये आ गई है 545। लॉस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस है 545 माइनस 506.85, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 38.15। लॉस आ गया है और ये हमारी टेबल जो है यहाँ पर हम लिख लेते हैं 38.15, ये हमने लिख लिया है। अब ये क्वेश्चन 1 की टेबल कंप्लीट हो गई है। इसमें लास्ट पार्ट था एफ, उसमें 540 कॉस्ट प्राइस आ गई है और प्रॉफिट 38.15% आ गया है। कि एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रॉफिट ऑन ए कप इज 35% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। इफ द प्रॉफिट इज पाक रुपीज इन 280, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ है 280 पाक रुपीज में, ये लिख लेते हैं हम। और प्रॉफिट परसेंट जो है वो हमारे पास वैल्यू दी हुई है
35 और कॉस्ट प्राइस जो है वो हमने फाइंड करनी है। अब प्रॉफिट परसेंट जो है इसका हम फार्मूला यूज करते हुए, प्रॉफिट परसेंट इक्वल होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर हम प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू लिख देंगे 35। प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास 280। कॉस्ट प्राइस को हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100। और ये वैल्यू हो जाएगी, एक्स को हम राइट से लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा 35x। और इसको 280 को 100 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 28,000। और x की वैल्यू आ जाएगी 28,000 ओवर 35। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे ये 800 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने सेकंड पार्ट में सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ पर देखें ये प्रॉफिट है हमारे पास और प्रॉफिट की वैल्यू है 280, जो हम लिख लेते हैं। और सेलिंग प्राइस हम फाइंड कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 800 है, तो सेलिंग प्राइस यही रहेगी, तो राइट पे रहती है। -800 को लेफ्ट, राइट से लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा 280 प्लस 800। और सेलिंग प्राइस आ जाएगी 1080 पाक रुपीज 1080 हमारा आंसर आ गया है। अब हम जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हम एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। A trader mixes 2 kg of butter which cost Pak rupees 80 per kg and 3 kg of butter which cost 60 Pak rupees per kg. He sells the mixture 25.5 per k 250 gram. Express his profit as a percentage of his selling price. सबसे पहले आप यहाँ नोट करें कि यहाँ पर ट्रेडर ने जो बटर परचेज किया है, दो टाइप के बटर है। एक है बटर वन, हम रख लेते हैं, या बटर ए। बटर ए जो है उसकी रेट दिया हुआ है $80, 80 पाक रुपीज पर केजी। और इसकी जो क्वांटिटी है वो 2 kg है। और बटर बी जो है, सेकंड बटर को हम बटर बी नाम दे देते हैं। और इसकी रेट दिया हुआ है 60 पाक रुपीज पर केजी, तो इसका रेट हम लिख लेते हैं 60 पाक रुपीज 60 पर केजी। और उसका रेट लिख लेते, क्वांटिटी लिख लेते हैं हम 3 kg। अब आप नोट करें कि इसकी हमने कॉस्ट प्राइस अगर निकालनी हो तो पहले बटर ए की हम प्राइस निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस। तो टोटल क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 kg मल्टीप्लाई बाय पाक रुपीज 80 पर केजी। केजी से कैंसिल हो गया है और ये आ जाएगा 160। और इसी तरह यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे और क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 3 kg मल्टीप्लाई पाक रुपीज 80 पर केजी, 60 पर केजी, पाक रुपीज 60 पर केजी। अब आपके पास देखिए ये आंसर, इसका 3 × 6 = 180 पाक रुपीज पे आ जाएगा। और ये कॉस्ट प्राइस बटर बी की है, ये कॉस्ट प्राइस बटर ए की है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो आ जाएगी पाक रुपीज 160 प्लस 180। तो ये 300 पाक रुपीज में 340 पाक रुपीज आ गया है। अब हमारे पास उसने सेल कितने में किया है,
ही सेल्स 25.5 पर 250 ग्राम। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रेट, उसका लिख लेंगे सेलिंग प्राइस का। तो हम लिख लेंगे सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस का जो रेट है वो हमारे पास आ रहा है 25.5 पर 250 ग्राम। सेलिंग प्राइस हम निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस यहाँ पर दी हुई है 25.5 पर 250 ग्राम। तो ये वैल्यू है ₹5, 25.5 पर 250 ग्राम। तो इसको हम किलोग्राम में इसका रेट ले लेते हैं। तो 250 ग्राम की वैल्यू है 25.5 पाक रुपीस। तो हम इसको लिख ले सकते हैं 1 ग्राम की क्या वैल्यू हो जाएगी, 25.5 ओवर 250। और हमें क्या चाहिए कि किलोग्राम में, यानी 1000 ग्राम में हम कर लें तो ये 1 kg का रेट आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 25.5 ओवर 250 मल्टीप्लाई 1000। तो ये पाक रुपीस में पर केजी रेट हो जाएगा। 2500 से कैंसिल हुआ, 25 टाइम 4 इज 100। 25.5 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पाक रुपीस 101 पर केजी। अब आपके पास सेलिंग प्राइस का रेट आ गया है, हमारे पास क्वांटिटी हमने देखनी है कि टोटल क्वांटिटी कितनी मिक्सचर की बनी थी। ये देखें, बटर ए का क्वांटिटी थी 2 kg, बटर बी की क्वांटिटी थी 3 kg। इसका मिक्सचर बनाया तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास आ गई 2 + 3 5 kg। तो अब हम इसकी टोटल सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस हमारी आ जाएगी क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, और रेट हमारे पास दिया हुआ है पाक रुपीस 101 पर केजी, और टोटल केजी हैं 5। तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, केजी केजी से कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 505 पाक रुपीस। आंसर आ चुके हैं हमारे पास सेलिंग प्राइस का। अब हमने लेना है प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंट एज सेलिंग प्राइस का मतलब ये होता है कि आपने प्रॉफिट ऊपर रखनी है वैल्यू, और सेलिंग प्राइस को आपने से डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई 100 ले लेना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसका प्रॉफिट ले लेते हैं। प्रॉफिट इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 505 और कॉस्ट प्राइस हमारे पास ये आ गई थी। टोटल कॉस्ट प्राइस ये आपके पास है 340। तो यहाँ लिख लेते हैं 340। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, 165 पाक रुपीस। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 165, और सेलिंग प्राइस आपके पास ये दी हुई है 505। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 505 मल्टीप्लाई 100, और इसको डिवाइड कर लेते हैं हम। ये 165 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 505। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 32.67। इसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ये आंसर आ जाएगा 32/1/3। आप डेसिमल में लिख लें या फ्रैक्शन में लिख लें, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको कैलकुलेटर से। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, ए फ्लोरिस्ट बाय रोजेज एट पाक रुपीस 18 per dozen. If she sells them at park rupees 1.20 each, express her loss as a percentage of her selling price. सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या है। तो कॉस्ट प्राइस है रोजेस की 18 पाक रुपीस। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 18 पाक रुपीस। अब आप देखें कि सेलिंग प्राइस जो है उसका रेट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस नहीं दी हुई। तो हम यहाँ सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस आपके पास 1 रोज की जो आ रही है वो 1.20 पाक रुपीस है, और हमने किसकी फाइंड करनी है, हमने
यहाँ पर देखें कितने रोजेज इसने बाय किए हैं, 1 डजन रोजेस किए हैं। तो हम सेलिंग प्राइस किसकी निकाल लेंगे, हम सेलिंग प्राइस ले लेंगे 12 रोजेस की। तो 12 रोजेस की सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी, 1.2 मल्टीप्लाई 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.4 पाक रुपीज, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई है। अब आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है। तो लॉस की वैल्यू क्या आएगी, हम ले लेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस है जी 18, और इसको हम 18.0 लिख लेते हैं, और माइनस 14.4। तो ये अमाउंट आ जाएगी मेरे पास पाक रुपीज में 3.6 पाक रुपीज इसको लॉस हुआ है। अब हमने लेना है परसेंटेज लॉस। तो आपको पता है कि परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, अगर ए एज ए परसेंटेज ऑफ बी आपने फाइंड करना हो तो हम लिखते हैं ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय 100। ये एक फार्मूला है जो हमारा D1 में मौजूद है, इसी को हम यूज करेंगे। यहाँ है लॉस एज ए परसेंटेज ऑफ हर सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या निकालना है, लॉस एज ए परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। तो लॉस ऊपर आ जाएगा हमारे पास, और सेल प्राइस डिनोमिनेटर में आ जाएगी, जो फ्रैक्शन बनेगा लॉस ओवर सेल प्राइस बनेगा। तो यहाँ पर लॉस कितने, 3.6, और सेल प्राइस आपको पता है कि वो कितनी आ रही थी, 14.4, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये हमारे पास लॉस परसेंटेज, रिक्वायर्ड लॉस परसेंटेज आ जाएगी। और इसको अब हम अ, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3.6 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 14.4। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है, 25। तो 25% जो है इसको लॉस हुआ है।